संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ महलों में जीते हैं, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। वास्तव में जन्म सब लोग लेते हैं, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जन्म तो कीड़े पतंगों को भी मिलता है, पेड़ पौधों को भी मिलता है, जल को भी जीवन मिलता है। जीवन और जन्म सबको मिल सकता है। जन्म एक नारकी को भी मिलता है, जन्म एक जानवर को भी मिलता है, लेकिन जन्म वो सार्थक है जो जानवर से जिनवर तक की यात्रा प्रारंभ करा दे। जन्म वो सार्थक है जो नारकी से नारायण तक की यात्रा करा दे। जन्म वो सार्थक है जो कि इंसान को भगवान बना दे, शैतान ना बना दे। संभावनाएं कुछ भी बना सकते हैं, आपके हाथ में है। लोग कहते हैं परमात्मा ने जो लिख दिया वही होगा। मैं कहती हूँ परमात्मा नहीं लिखता है, हमारी डायरियों के पेज हम खुद लिखते हैं। पहला पेज अधूरा होता है, इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं बाल्यपने में ज्ञान न रहो। दूसरा पेज नशे का होता है, जो कि हमें होश नहीं रहता है, वो तरुणाई का होता है। और आखिरी का पेज असक होता है, धुंधला दिखता है, हाथ कांपते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोग महापुरुष ऐसे होते हैं जो कि छोटे से जीवन में बहुत बड़े काम कर जाते हैं, अमर हो जाते हैं। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। लोग ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, अपनी राशि फल दिखाते हैं, लेकिन राशि फल कुछ नहीं होता है। हमारे सोच विचार पर निर्भर करता है कि हमें कैसा जीना है। कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, महावीर मारीच की राशि एक सी थी। और कहते हैं कि आपको पता होगा रावण और राम की राशि तो एक थी, लेकिन जीवन में बहुत फर्क था। कुछ जीते हैं अपने जीवन को महान बना देते हैं, कुछ भगवान बन जाते हैं, कुछ शैतान बन जाते हैं। क्योंकि साधना जब ऊपर उठती है तो प्रार्थना बन जाती है, आराधना बन जाती है, उपासना बन जाती है और सबके लिए एक आराध्य बन जाती है। लेकिन जब नीचे गिरती है तो वासना बन जाती है, कामना बन जाती है
और सच पूछो तृष्णा बन जाती है। आज का दिन वो पावन दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। लोग कहते हैं कृष्ण का जन्म कैद में हुआ था, कृष्ण का जन्म अंधेरे में रात में हुआ था, जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था। हमारा और आपका सबका जन्म कैद में हुआ है। माँ का जन्म कैसे और क्या बड़ी चीज़ होगी, माँ के जन्म से बड़ी कैद और क्या होगी। लोग कहते हैं बंधन में हुआ था, उनके माता पिता बंधन में थे। हमारे माता पिता भी एक संकल्प के बंधन में थे। सबके माता पिता बच्चा आएगा कैसा होगा, क्यों कि उस बंधन को माँ बाप भी नहीं खोल सकते। और उनके पास भी बहुत जिस प्रकार से वासुदेव और देवकी को बहुत बंधनों में रखा गया, उनकी माताओं को बहुत संक्लेश था, कहना चाहिए दुख था कि बच्चा कैसे बचेगा। आज भी माताओं को बहुत संकल्प रहता है, बहुत ये चिंता रहती बच्चा कैसा होगा, कैसे स्वस्थ रहे। और हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के जो शास्त्र हैं, जो हमारी महिलाएं थीं, अनुभवी महिलाएं थीं, वो बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए माँ को बहुत हिदायतें देती थी। और हमारी की माताएं सारी हिदायतों को मानती थी, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। लेकिन आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे जीवन को चरमरा कर रख दिया है। हमारी जीवन शैली, हमारी मान्यताएं, हमारे बहुमान को ख़त्म कर दिया है। आज कोई किसी से कुछ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज भी जन्म अंधेरे में ही होता है। माँ की कोठरी में कोई बहुत बड़े बल्ब नहीं लगे हैं, अंधेरा है। वासनाओं के बीच में, कीचड़ के बीच में रहना पड़ता। बंधन मुक्त हो, बच्चा चल फिर नहीं सकता। लोग कहते बच्चा चलता है, मैंने कहा उसकी हालत पर विचार करो, उल्टा लटका हुआ है, एक थैली में बंद है। कृष्ण यदि कारागृह में थे तो हम और आप सब भी कारागृह में से आए हैं। लेकिन उन्होंने कारागृह से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। उन्हें भी मरने का दुख था, उन्हें भी मरने का भय था। बहुत बार जन्म के बाद मारने के प्रयास किए गए। हमें और आप सबको भी मौत का भय है। कभी हमें प्राकृतिक आपदा मार देगी, कभी कोई एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कभी किसी के आघात से मर जाएंगे, कभी किसी की बातों से मर जाएंगे। बहुत सारे मरने के दुख हैं हमारे सामने भी। मौत कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है, किसी की सड़क की तो किसी की चौराहे पे खड़ी होती है, किसी की रात में तो किसी की दिन में पड़ी होती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, एक कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। और जिंदगी किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू की लड़ी सी होती है। और किसी की ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी महोत्सव सी तो किसी की मातम सी पड़ी होती है। किसी की ज़िंदगी में खुशियों की बौछार लगी होती है तो किसी पर दुखों की मार पड़ी होती है। जिंदगी किसी की सोने सी, किसी की लोही की बेड़ी की तरह होती है। जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है। किसी की उपहार बन जाती है, किसी की प्रहार बन जाती है, किसी की वरदान बन जाती है, किसी की अभिशाप बन जाती है। किसी को मारने का प्रयास मत करना, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जन्माष्टमी हर लोग मना लेते हैं, अपने दिनों पर त्यौहार मना लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात तक भूखे रहे आते हैं, लेकिन कृष्ण के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। जन्माष्टमी जब मनाना सार्थक होगी जब हमारे दिलों में, हर दिल में कृष्ण जैसी भावनाएं जन्म हो जाए। उन्होंने गौ रक्षा के लिए, आपको पता है, उन्होंने गौ रक्षा के लिए कितना प्रयास किया। उन्हें गायों को पाला। आज लोग कुत्ते पाल रहे हैं, गायों को ठुकरा रहे हैं। उन्होंने गायों का मक्खन खाया, तुम वनस्पति घी खा रहे हो।
तुम डालडा खा रहे हो। सोचो, उन्होंने मक्खन भी, हिंदू पुराण के अनुसार मक्खन लोग कहते चुरा कर खाया था। उन्होंने यशोदा के यहाँ पले थे, तुम अपने जन्म देने वाले बच्चों को मार रहे हो। उनके लिए कहते हैं रात्रि में रास्ता मिल गया था, नदी ने रास्ता दे दिया था। हमें भी जिनवाणी माँ रास्ता देने को तैयार है। जिनवाणी माँ रास्ता देने को तैयार है। उन्हें एक दीपक आया था, हमारे अंदर भी ज्ञान दीप जल सकते हैं, क्योंकि जीवन में कितनी भी घटनाएं आए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, राज तिलक की मंगल बेला, राम सिया बन जावे। और कहते कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। जिंदगी भर क्या ठाठ से रहे, मौत को भी बार बार मारते रहे, मौत भी पास में आ नहीं पाई। जितने लोग उन्हें मौत देने के लिए आए, आपको पता है कितने रूप बनाकर कंस ने विद्याओं को भेजा, लेकिन उसने हर विद्याओं के प्रहार को मात दे दी और अपने जीवन में एक कर्म योग का प्रारंभ किया। महाभारत जब टाले नहीं टली, कृष्ण कई बार शांति दूत बनकर गए, कई बार प्रस्ताव उन्होंने नीति न्याय की बात की, लेकिन अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो आदमी को आदमी नजर नहीं आता है। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।